टीम्स के कलर से मैच करती हुई वेस्ट कोट पहन के आए हैं मोदी जी। एक पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। और अभी एक और वीडियोस भी आ रही हैं कि जिस तरीके से रोहित शर्मा को आउट किया गया था, कैच था क्या था वो भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वाओ व्हाट अ पीएम मोदी, जिसको गले लगा के रो पड़ा शामी का वीडियो देख के शौक। आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में जाके एक एक खिलाड़ी को हौसला देता है और सीने से लगाता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो गए ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने वहां जाकर जो खिलाड़ी थे उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रोहित और विराट का हाथ थामा, वो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो, चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुल ही जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा। और ये मैसेज भी था उन लोगों के लिए यार कि एज अ नेशन, हिंदुस्तानी नेशन, दे आर स्टैंडिंग राइट बिसाइड द इंडियन टीम। दैट इज वेरी सिंपल एज दैट। हियर इज द पिक्चर एंड दिस इज लाइक really emotional times. I mean, he took them as the childs and as the kids, और उनको हौसला बांधा और बताया उनको कि कोई बात नहीं। जो लोग समझते हैं, क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया कि इंडिया ने एंटरटेन किया वर्ल्ड को। नमस्कार दोस्तों, भारत का ये वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये वीडियो देख करके पूरे पाकिस्तानी मीडिया चुप हो गई है और पाकिस्तान से ही कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के फैन हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, जब वे फाइनल से हार के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए और रोहित शर्मा और विराट कोहली और अन्य टीम मेंबर से बातचीत की और उन्हें मोरली सपोर्ट भी किया और साथ में शमी का गले भी लगे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा 2019 में जब हमारा चंद्रयान मिशन 2 फेल हो गया था, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसरो के चीफ से गले लग करके उन्हें प्रेरणा दी, जिसके बाद से दोस्तों इस साल 2023 में भारत ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लॉन्च कर पाया। इसी तरह से दोस्तों ये वीडियो दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ प्रधानमंत्री से लेकर के देश का हर एक व्यक्ति खड़ा है और आने वाले वर्ल्ड कप में भारत जरूर जीतेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँगा सबको। होता है। कहाँ राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है।
होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। मोहम्मद शमी ने जो एक ट्वीट किया जिसमें जो वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक तस्वीर भी लगाई जिसमें जो ड्रेसिंग रूम में जाके मोदी साहब जो है वो सारे खिलाड़ियों से मिले हैं भाई साहब। और मोहम्मद शमी बड़े जो है वो इमोशनल नज़र आ रहे हैं और वो जो है वो पीएम मोदी के गले से लग के जो है वो फूट फूट के रो रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया कि यार आपकी टीम जो है वो टूट चुकी है, दिल टूटे हुए हैं खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद। और उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में जाके एक एक खिलाड़ी को हौसला देता और सीने से लगाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से मोहम्मद शमी ने जो है वो शुक्रिया भी अदा किया उनका और जो है वो बड़े रोते हुए नजर आए मोहम्मद शमी। और बाकी खिलाड़ी भी ज़ाहिर है सेट थे यार, फैंस रो लिए हमारे जैसे तो खिलाड़ी तो ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की हुई थी। बहरहाल ऐसी जो है एक तस्वीर हमें जो है 2019 में नजर आई थी जब चंद्रयान 2 मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया था, तो जो इसरो के जो चीफ है उनको पीएम मोदी ने जो सीने से लगाया था ऐसे ही और उनको हौसला दिया था। और उसके 4 साल के बाद फिर हमने देखा कि मिशन जो है वो इंडिया ने कामयाब कर दिया, चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यही चीज़ आगे आने वाले वर्ल्ड कप में आपको नजर आ सकती है कि आज शमी को इसी तरह से जो है गले से लगाया हुआ है पीएम मोदी ने। और आगे आप देखें कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, 25 की जो है चैंपियन ट्रॉफी है, 26 का वर्ल्ड कप है, 27 में वर्ल्ड कप है। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वर्ल्ड कप में आपको जो है इंडिया की टीम वर्ल्ड कप उठाती हुई भी नजर आ सकती है। बहरहाल इस बार इंडिया बड़े करीब गया था वर्ल्ड कप के और जहां से लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ सारे मैचेस जीतने के बाद फाइनल में जो है इंडिया की टीम हार गई है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आरजू इस पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि यार इंडिया डिजर्व करता था कि ट्रॉफी इंडिया उठाता, नहीं उठा सका। हार जीत इज अ पार्ट ऑफ द गेम, आपका विन एंड लूज इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप अच्छी तरह खेल के आए। ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी कि जो छठी दफा चैंपियंस तो बनी लेकिन बहुत टीम से हारी भी है, बहुत बड़े बड़े मौकों पे मैचेस हारी भी है। लेकिन आज मतलब कल उनको एक दफा फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक दफा फिर वो ट्रॉफी उठा ले, जिससे पहले वो 5 दफा उनके कैप्टन उठा चुके थे, रिकी पॉन्टिंग और स्टीवा वगैरह। तो ठीक है, उनके लिए मेरे ख्याल में एक बड़ी जीत है, बड़ा मौका है कि आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप उसकी ट्रॉफी उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आजकल T20 भी खेला जाता है, T10 भी है, वैसे टेस्ट चैंपियनशिप भी अब होती है, उसमें भी इंडिया खेला, उसमें भी इंडिया खेला और इसमें भी खेला। और मतलब बड़ी अच्छी टीम है, जेल होके खेलती है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुल ही जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। तो इसी तरीके से इंडिया 2 दफा इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। अच्छी क्रिकेट इन्होंने 2023 में भी खेली और आइंदा भी उनके पास ये कोई खत्म होने वाला सिलसिला तो है नहीं। उनके यंगस्टर आएंगे, बेशक विराट कोहली द किंग कोहली हो सकता है कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। रोहित शर्मा ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। लेकिन बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, केएल राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। जी जनाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशी की खबर यार। काश के जीते हुए होते और प्राइम मिनिस्टर इनसे गले मिलते, क्या माहौल होता। मैं दोनों वीडियोस, एक तो वीडियो जो रियल है, जो सच है वो दिख रहा है, सच से तो आंखें नहीं चुरा सकता इंसान। मैं दूसरी वीडियो भी इमेज कर रहा था कि वो क्या लम्हे होते, ओए होए 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 होए। मतलब दिल कर रहा है कि यार इन सब के चेहरे पे खुशी होती
इन सब के चेहरे मुस्कुराते हुए होते हैं, मतलब बहुत दिल कर रहा है। मैं खुद मतलब कि यार जिस तरीके से उदास खड़े हुए हैं, क्यों उदास हैं यार, क्यों उदास हैं, खुश होते, काश खुश होते, काश खुश होते, काश खुश होते। खैर बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर इनसे मिल रहे हैं, इनको हिम्मत दे रहे हैं और बढ़िया खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक मैच आखिरी में जो फाइनल ही था वो नहीं जीत पाए, तो वही वर्ल्ड कप था, वही सब कुछ था। लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा खेले हैं, लोगों के दिल जीते हैं, लोगों को बहुत खुशियाँ दी हैं, लोगों को बहुत ही मुस्कुराने के और इन्जॉय करने के लम्हे भर भर के दिए हैं इंडिया ने। मैच खेला, जीता, लोग खुश हुए, मैच खेले, जीते, लोग खुश हुए, इन्जॉय किया, पार्टियाँ हुई होंगी, सेलिब्रेशन हुई होगी, घरों में मुस्कुराहटें लाए होंगे, बहुत सारे मैच खेल, लेकिन लास्ट वाले में नहीं जीत पाए। वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से इनके चेहरे उदास हैं। मोदी जी भी हिम्मत दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं इनको कि अच्छा खेले हो, सभी अच्छा खेलें, बस अच्छा लग रहा है यार। मतलब अपनाइयत लग रही है मुझे, इतनी अपनाइयत लग रही है, मैं आपको यकीन करें बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है काश कि ये सब खुश खड़े होते, काश के खुश खड़े होते बस। और चंद्रयान वाले मामला भी याद आ रहा है, जैसे भाई ने भी कहा कि उस वक्त भी हिम्मत दी लोगों को, फिर वो सफलता भी हासिल की। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपनी टीम के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। कोई भी खिलाड़ी कहीं भी दुनिया से कामयाब होके आए या नाकाम होके आए, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका डिनर होता है, बाज़ दफ़ा उनसे मुलाकातें होती है, मीटिंगें होती हैं, लोगों को गपशप करते हैं, लोगों का बात। अच्छा, हर मैच देखते हैं, हर इवेंट देखते हैं, दुनिया में कितने इवेंट हो रहे होते हैं जहाँ इंडियंस गए हुए होते हैं, सब पे नज़र होती है इनकी। मतलब कमाल, इतनी मसरूफियत के बावजूद भी। आपने इनकी शायद वेस्टकोट का कलर नहीं देखा कि बाकायदा फाइनल वाले दिन स्पेशली ब्लू कलर की टीम्स के कलर से मैच करती हुई वेस्टकोट पहन के आए हैं मोदी जी। एक पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। और अभी एक और वीडियोस भी आ रही हैं कि जिस तरीके से रोहित शर्मा को आउट किया गया था, कैच था क्या था, वो भी मतलब एक तरह से अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि गलत हुआ ये, यानी कि फ़ेक तरीके से आउट किया गया, बेईमानी की गई। इन्हें ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। इस दफ़ा ऐसे भी मैंने बहुत सारा देखा है कि बाज़ दफ़ा आउट नहीं होता और ख़ुद बता देता है, खिलाड़ी ख़ुद बता देता है कि यार ये कैच ज़मीन से लग चुका था या विकेट पे नहीं लगी, किसी और चीज़ की आवाज़ आई है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे खिलाड़ी ख़ुद बता देते हैं, फिर बाकायदा उसे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि यार ये एक मिसाल है, स्पोर्टमैन स्पिरिट की मिसाल है, इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को, अच्छा फ़ाइनल था तो उन्होंने शायद ये कर दिया, वरना इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा जो सच है वो क्लियर कर देना चाहिए था कि नहीं यार ये आउट नहीं है। और रोहित शर्मा की विकेट यूँ समझ लो कि टर्निंग पॉइंट, यानी एक आउट आपके मैच को पलट देता है। मैं एक छक्का नहीं कहूँगा, एक सिक्सर जो है वो तो फिर भी इतना मायने नहीं रखता, अगर वो भी आखिरी बॉलों पे या चंद रन चाहिए हो तो मायने रखता है, बीच में तो मायने इतना नहीं रखता। लेकिन आउट बहुत मायने रखता है। बड़ा खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, जो सबकी दुनिया की नज़रें जिस पे थी, अगर ये टिक जाते ये सेंचुरी 150-200 रन खींच सकते थे। 50 तो कर ही लिए थे, 50 से ज़्यादा। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें गुज़र गई, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि ये एक आउट था, अगर ये नहीं होते तो बहुत कुछ हो सकता था। और नेक्स्ट टाइम सही, खुशियाँ तो बहुत दी इंडियन टीम ने, अपनी आवाम को खुशियाँ बहुत दी, बहुत खुशियाँ दी, ग्राउंड में भी और जो लाइव मैच देखते थे उनको भी मुस्कुराने के बहुत मौके दिए, इसमें कोई शक नहीं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।